लानत है ऐसे सिस्टम पर जिस सिस्टम ने इस देश के, इस राज्य के गरीब व्यक्ति को अपने बेटे के लाश को ले जाने के लिए एक थैला थमा दिया। लानत है ऐसे विभाग पर, ऐसे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारी पर जिसने एक गरीब इंसान के इमोशंस को समझ नहीं पाया, उसको उसी तरह से पेश किया जिस तरह से उसकी माली हालत थी। लानत है ऐसे अस्पताल में कहे जाने वाले उस सुगम व्यवस्था की, पूरे योजनाओं की, जिसमें ढोल पीटा जाता है कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जब एक पिता उस समय अपने खून को खोया हुआ था, जब उसका बेटा उसके सामने दम तोड़ देता है, अस्पताल से उसे घर जाने की जरूरत पड़ती है, उसी वक्त सिस्टम उसे धोखा देती है। उसके लिए कोई भी इंसान खड़ा नहीं होता है, कोई भी सरकारी व्यक्ति, विभाग का आदमी और ना ही प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है। वो विपरीत परिस्थिति में जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तब वो मजबूर हो जाता है कि अपने बेटे के शव को झोले में लेकर के घर जाए। ये दृश्य ये बताता है कि एक तरफ ढकोसलाबाजी, बदहवास बातें और एक तरफ सच्चाई, धरातल की सच्ची घटना, जो जमीनी हकीकत इस चीज को बयान करती है कि जब शहर के गलियों में एक मंत्री पार होता है तो सबको सड़क के साइड में लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि उसको 1 मिनट की देरी ना हो। वहीं इस राज्य के एक गरीब आदमी का यह हाल है कि जब उसके परिवार में एक परिजन का डेथ हो जाता है, वो जीवन से चला जाता है, उसको ले जाने के लिए उसको गाड़ी तक नहीं मिलता है। यह सच्चाई है, यह भिन्नता है एक नेता में, एक मंत्री में और यहां की जनता में। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को हम यहां से समझाते हैं और सवाल जो निकलता है उसको भी लेंगे। चाईबासा सदर अस्पताल में उस दिन सब कुछ मौजूद था। डॉक्टर, नर्स, जांच मशीनें, फाइलों में नियम और बाद के लिए जांच के आदेश भी। अगर कुछ नहीं था तो वह था एक शव वाहन। 4 महीने का मासूम इलाज के दौरान दम तोड़ चुका था। पिता बदहवास था, आंखें सूनी थी और अस्पताल के सिस्टम के पास सिर्फ एक जवाब था, गाड़ी मनोहरपुर में है और आने में 2 घंटे लगेंगे। सरकारी समय में 2 घंटे कुछ भी नहीं होते, लेकिन एक पिता के लिए वही 2 घंटे उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गए। इंतजार की सलाह देने वाली व्यवस्था ने उस पिता को कोई विकल्प नहीं दिया और वह अपने बच्चे के शव को थैले में रखकर चुपचाप अस्पताल से निकल गया। इस बीच सत्ता के गलियारों में भावनाओं की एम्बुलेंस पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। बिहार में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर बयान तुरंत आए, संवेदनाएं छलक पड़ी, कैमरे चमकने लगे और इंसानियत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। अमानवीय, शर्मनाक और दिल दहलाने वाली शब्दों का भंडारा खुल गया। यहां तक कि नौकरी का भी ऑफर दे दिया गया। तुम्हें मनचाहा पोस्टिंग, मनचाहा जहाँ नौकरी करना चाहता करो, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं आपको सरकारी फ्लैट दूंगा। मगर उस समय चाईबासा कहीं नहीं था, न भाषण में, न भावनाओं में और ना ही प्राथमिकता में। अभी सिविल सर्जन का बयान आया तो मैं भी शॉकिंग था। मुझे लग रहा था कि 4 साल का बच्चा झोला में कैसे आ गया। झोला में तभी आ सकता है जब उसको बॉडी को पार्ट बाई पार्ट कर सकते हैं। कितना देखिए किस तरह से ये लोग जानबूझकर नेगेटिव सेट करता है। जब चाईबासा की घटना ने सवाल खड़े किए तो जवाब में संवेदनाएं थी ही नहीं, बल्कि राजनीति परोसी गई। कहा गया कि यह सब साजिश है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम करने की चाल है। मानो वह पिता भी किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत रो रहा था, मानो वह थैला भी विपक्ष का प्रतीक था और मानो बच्चा को मारने के लिए जानबूझकर उसने बीजेपी से पैसे लिए थे। राजनीतिक गलियारों में इसे ऐसे पेश किया गया जैसे विपक्ष का एक साजिश हो और जानबूझ करके उस पिता को उस अस्पताल में भेजा गया था। शर्म आनी चाहिए ऐसे टीका टिप्पणी पर। व्यवस्था की असफलता को स्वीकार करने से आसान था आरोप गढ़ देना, क्योंकि दोष मान लेने से सुधार की जिम्मेदारी आती है। इसके बाद क्या हुआ? ढिंढोरा पीट दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को इंफॉर्मेशन मिली और हमारे राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पास एक ऐसे मंत्री हैं जो योजनाओं की ढिंढोरा पीटने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जब मौका मिलता है ऐसे फेंक देते हैं योजनाओं को, शिलान्यास करते हैं और जबान से ऐसे बोलते हैं कि लगता है कि व्यवस्था अब ठीक हो जाएगी। ऐसा ही पहले उन्होंने कहा था कि अगर किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कोई इलाजरत व्यक्ति का डेथ होता है तो उसकी भरपाई उसको करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी अस्पताल की होती है। फिर घोषणा हुई कि अब हर जिला सदर अस्पताल में 4-4 मोक्ष वाहन दिए जाएंगे। जैसे हर बार की तरह सुधार मौत के बाद ही संभव होता है। इस सिस्टम में जिंदगी इलाज के लिए जूझती है, लेकिन मौत के बाद योजनाएं तेजी से दौड़ने लगती हैं।
पिता को उस दिन मोक्ष वाहन नहीं मिला, लेकिन सरकार को एक और घोषणा जरूर मिल गई। तो चाईबासा ने एक मासूम खोया, एक पिता ने अपना सब कुछ खोया, और स्वास्थ्य व्यवस्था ने फिर साबित कर दिया कि वह आईसीयू में नहीं बल्कि बयानों के सहारे जिंदा है। जहां बच्चों की मौत पर थैले मिलते हैं और दूसरे राज्यों की घटनाओं पर भावनाओं की एम्बुलेंस भेजी जाती है, यहाँ आपको सम्मान मिलेगा। नारियों का सम्मान झारखंड में होता है। वहां सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की आत्मा का है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग और राज्य की सत्ता क्या महसूस करती है कि प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? क्या बिहार में उस घटना के बाद जिस तरह से नुसरत को ऑफर किया गया कि आप यहां नौकरी करो, बिना नियमों के किताब के पन्ने को पलटे हुए जब आपने ये ऑफर दिया तो संवेदनाएं साफ झलक रही थी। दूसरी ओर इस राज्य की गरीब बदहाल जनता, जिसकी आप बीती सरेआम सोशल मीडिया में तबाही मचा रहा है कि आखिर थैले में उस पिता को अपने बेटे के शव को ले जाने की क्या मजबूरी रही होगी, ये सवाल खड़ा करता है। तो आप भी इस विषय में जवाब दे सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।